हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम राजपूती लहंगा, कुर्ती, कांचली और साथ में मगजी कटिंग करना सीखेंगे। यानी कि आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा सूट एक ही वीडियो में कटिंग करके दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पूरा सूट बनाने के लिए 4 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले देखिए, हमें कपड़े को सीधा करना है और किनारे की तरफ से इसे फोल्ड कर लेना है। शुरुआत में ये कपड़ा थोड़ा छोटा बड़ा है और तिरछा भी है, तो हम इसे काट कर सीधा कर लेंगे। अब सबसे पहले हम इस कपड़े में से कुर्ती लेंथ निकालेंगे। तो जो भी आपकी कुर्ती की लंबाई हो उस हिसाब से आपको निशान लगाना है। पहले हमें कपड़े की विड्थ नाप लेनी है कि इसमें कुर्ती की चौड़ाई बराबर होगी या नहीं। इसमें कुर्ती की चौड़ाई बराबर नहीं आ रही है तो हमें कुर्ती डबल निकालनी होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर निशान लगाना है जो भी आपकी कुर्ती की लंबाई हो और फिर कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड कर देना है। अगर कुर्ती की चौड़ाई विड्थ में से नहीं हो रही है, कपड़े की चौड़ाई में से पन्ना अगर कम है कपड़े का, तो आपको कुर्ती डबल निकालनी है। ठीक है ना। अब हमने कपड़े को कुर्ती की लंबाई के हिसाब से फोल्ड कर दिया है। ये इस तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा है तो इसे हम कट कर देंगे। इंची टेप के नाप के हिसाब से इसे कट कीजिएगा। ये इतना सा एक्स्ट्रा है तो हम निशान लगा के इसे कट कर देते हैं। अब हमें डबल कुर्ती निकालनी है तो हम इसे इस तरफ से कट करेंगे, वरना दूसरी तरफ से कट करते हैं सिंगल कुर्ती निकालने के लिए। अब पहले हम कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। तो कपड़े को हमें फिर से सीधा करना होगा। पूरा सीधा कर लीजिए। फिर किनारे की तरफ से देखिए, इस तरीके से लंबाई में फोल्ड करना है। फोल्ड करने का जो तरीका है कुर्ती का, वो आप ध्यान रखिएगा, इसमें अलग तरीका है। सारे सलवटें मिटा दीजिए कपड़े में से और किनारी जो अपनी तरफ है उसे एकदम बराबर करके फिर कपड़े को हमें ऊपर की ओर फोल्ड करना है। अभी हमारा कपड़ा 2 तह में फोल्ड है, इसे हम ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे तो ये 4 लेयर में यानी कि 4 तह में फोल्ड हो जाएगा। अब हम कुर्ती की चौड़ाई के हिसाब से कपड़े की चौड़ाई लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी जो कुर्ती की चौड़ाई है वो 40 इंच है। तो 40 का आधा इंच होगा, आधा होगा 20 इंच। 20 इंच में हमें 2.5 से 3 इंच प्लस करना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ पर लगभग कुर्ती की जो चौड़ाई है 22.5 से 23 इंच लेंगे। जो भी आपके चेस्ट का साइज हो उसका आधा हिस्सा लेना, उसमें 2 से 2.5 इंच प्लस कर देना है मार्जिन के लिए और कपड़े को फोल्ड कर लेना है। फिर हम इसे यहाँ से साइड से कट कर लेंगे। ये इस तरीके से हमारी कुर्ती की चौड़ाई के लिए कपड़ा निकल गया है। जो बाकी बचेगा उसे हम कुर्ती कांचली में काम लेंगे। अब फिर से हमें कुर्ती को सीधा करना है, कुर्ती का जो हमारा कपड़ा है, और इससे देखिए ये इस तरीके से लंबाई में डबल करना है। ध्यान रखिएगा फोल्ड करने का तरीका, ये डबल फोल्ड हो गया कपड़ा। अब दोनों कोनों को मिलाते हुए, चारों कोनों को मिलाते हुए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से एक तरफ से तो कुर्ती बंद रहेगी और दूसरी तरफ से चारों जो पल्ले हैं इसके वो खुले रहेंगे। जो बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है, जो खुली साइड है वो दूसरी तरफ रखनी है। अब हम इसके ऊपर नेक की कटिंग करेंगे। तो गले की जो लंबाई है वो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि आपके लहंगे की लंबाई 40 या उससे ज़्यादा है तो आपको गले की लंबाई 10 इंच रखनी है, वरना आप 10 से साढ़े 9 इंच भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम गले की जो लंबाई है वो 9.5 इंच रखेंगे और गले की जो चौड़ाई है वो लगभग 4.25 इंच रखनी है। और यहाँ से 3 इंच ऊपर एक और निशान लगाना है और यहाँ से भी गले की चौड़ाई 4.25 इंच ही रखनी है। ये तो हो गई यहाँ से गले की चौड़ाई। अब ऊपर से हमें गले की चौड़ाई लगभग 1.5 से 2 इंच की रखनी है। मैं यहाँ पर आपको गले की जो चौड़ाई है वो चेस्ट साइज 39 से 40 के हिसाब से दिखा रही हूँ। अब बीच वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से सीधा मिलाना है और बीच वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से सीधा मिला दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर हमें आधा इंच पर गोलाई देनी है। ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कोई भी हमें कोना नहीं बनाना है, इस तरीके से गोलाई दे दीजिए और यहाँ पर लगभग 1.5 इंच पर इस तरीके से गोलाई का निशान लगा दीजिए। गले की लंबाई और चौड़ाई उतनी रखनी है जितनी हमने निशान लगाया है। अब जो हिसाब से हमने मार्क किया है उस हिसाब से आप गले की कटिंग कर लीजिए। ध्यान रखिएगा सिर्फ एक पार्ट पर ही करनी है, दूसरे वाले पार्ट को आप कट ना करें। ये गले की कटिंग करने के बाद बैक साइड में आधा इंच पर गले की कटिंग करके एक सेंटर मार्क बना दीजिए। अब हमें तीरे का निशान लगाना है शोल्डर्स की चौड़ाई का, वो लगाएंगे हम लगभग 7.25 इंच पर। और आर्मोल की लंबाई का निशान लगाना है हमें लगभग 7.5 या 7.25 इंच पर। यहाँ पर 1.5 इंच पर सेंटर मार्क बनाते हुए इस तरीके से आर्मोल को गोलाई में शेप दे दीजिए। और एक देखिए आर्महोल हमें और बनाना है, जो हमने गोलाई वाला शेप दिया था उससे 1.5 इंच अंदर की ओर।
एक आर्म होल और ड्रॉ करना है। सिर्फ ये देखिए जो बीच वाली जगह है यहाँ पर ही हमें अंदर की ओर ले जाना है आर्म होल ऊपर से, और जो कपड़ा सिलाई में जाएगा वहां पर हमने बिल्कुल नहीं कट करना है। अब पहले बैक साइड वाले जो आर्म होल है वो कट कर लीजिए, ऊपर से कुर्ती को अलग कर लीजिए, और फिर जो फ्रंट वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट, उसके ऊपर अंदर की ओर गोलाई वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा कट कर दीजिए। ज्यादा हम इसलिए कट करते हैं क्योंकि ये आगे की तरफ रहता है तो इसमें सिलवटें नहीं आती। अब देखिए यहाँ पर हमारे नीचे चाक का निशान लगाना है 8 से 8.5 इंच पर। आप कुर्ती की लंबाई के हिसाब से निशान लगाइएगा, जितनी आपको कुर्ती बंद रखनी है उस हिसाब से निशान लगा लीजिए। यहाँ पर कुर्ती की लंबाई 24 इंच है तो हम 8 इंच रख रहे हैं। अब ठीक है, ये कुर्ती की पूरी कटिंग हो गई। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। अब हम इसे साइड में से रख देते हैं और जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हम फिर से लेंगे और किनारे की तरफ से इसे डबल करना है। अब जो भी आपके लहंगे की लंबाई हो उसमें से 1.5 इंच कम करके हमें 2 पल्ले बनाने हैं। तो यहाँ पर हम देखिए 35 इंच के 2 पल्ले बनाएंगे, क्योंकि हमारे जो लहंगे की लंबाई है वो 36.5 इंच की है। तो यहाँ पर हमने 35 इंच पर निशान लगाना है और कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड कर देना है। ठीक से फोल्ड कर दीजिए और फिर से नाप लीजिएगा कि बराबर है या नहीं। ये बराबर है 35 इंच पर, तो हम इसे इस तरफ से कट कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी कट करके इसके 2 पल्ले बना लेंगे। ये 2 पल्ले तो बन गए। अब इनको बराबर कर दीजिए और लंबाई में से इसे कट करके एक पल्ले के 2 टुकड़े कर लीजिए। लंबाई में ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हमारे पास 2 पल्लों के 4 पल्ले बन गए हैं। यहाँ पर हम 8 कली वाला लहंगा बना रहे हैं। अब इन पल्लों को हमें एक के ऊपर एक बिछाना है, इस तरीके से कि जो ऊपर की तरफ कपड़ा है वो उल्टा रहे और नीचे की तरफ जो कपड़ा है वो सीधा रहे। फोल्ड करने का, यहाँ पर कलियां काटने का और बिछाने का तरीका आप ध्यान रखिएगा, वरना आपका लहंगा उल्टा कट जाएगा। अब इन चारों को बराबर कर लीजिए, छोटे बड़े नहीं रहने चाहिए कहीं से भी। अब इन देखिए कलियों को फोल्ड करने का तरीका ध्यान रखिएगा। जो हमारा सीधा हाथ है उस तरफ से हमें इसे फोल्ड करना, ऊपर की ओर शुरू करना है। ठीक है, ये बराबर है चारों। ये देखिए जो सीधा हाथ है उस तरफ से हम इसे फोल्ड करेंगे तो कलियों की जो चौड़ाई है वो हमें ज्यादा रखनी है, और जो हमारा उल्टा हाथ है उस तरफ से कलियों की चौड़ाई कम रखनी है। कमर के साइज के अकॉर्डिंग आपको कलियों की ऊपर से चौड़ाई लेनी है, कमर का जो साइज है उस हिसाब से। यहाँ पर हमें कमर का साइज लगभग 40 इंच रखना है, तो यहाँ पर हम कलियों की चौड़ाई 6 इंच लेंगे। इसमें सलवटें नहीं आएगी, चुनट नहीं आएगी कलियों में। अब इसे हम बीच में से यहाँ से कट कर लेंगे, तो हमारे पास 4 उरेब और 4 सीधी तरह की कलियां हो जाएगी। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 1 उरेब और 1 सीधी लेंगे। ये देखिए, इसको उठा के इस तरीके से पलटेंगे तो ये इस तरीके से जॉइंट होगी। अब ये हमारे पास कुर्ती के साइड में से जो बचा हुआ कपड़ा है वो है, इसमें से हम कांचली कट कर लेते हैं। तो कपड़े को हमें 4 फोल्ड करना है। डबल फोल्ड हमारा कपड़ा है, इसे हमने ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड कर दिया है। इसे काट कर सीधा कर लीजिए पहले। अब स्लीव्स की गोलाई है, यानी कि जो बाजू की चौड़ाई है वो, और स्लीव्स की लंबाई नाप लीजिए। तो बाजू की लंबाई हमें रखनी है 15 इंच की और गोलाई है 6 इंच। तो हम यहाँ पर चौड़ाई लेंगे 8 इंच की, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 8 इंच पर निशान लगा दीजिए और इससे कट कर लीजिए। स्लीव्स की लंबाई में कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है, मार्जिन के लिए जितनी है उतनी ही कट कीजिएगा, क्योंकि मगजी और पीछे वापस से मगजी आएगी तो वो बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब बचा हुआ जो कपड़ा है इसमें से हम खरा की कट कर लेते हैं, सॉरी खर पे कट कर लेते हैं। तो कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कीजिए और खरपों की लंबाई भी हमें उतनी रखनी है जितनी स्लीव्स की हम चौड़ाई लेते हैं, यानी कि 8 इंच। तो चौड़ाई तो हम लेंगे 11 इंच की और लंबाई जो है खरपों की वो 8 इंच की लेंगे। इन्हें कट करके अलग करके 2 बना लीजिए। अब देखिए, कुर्ती काटने के बाद गले में से जो कपड़ा निकला था उसकी हम टुक्की कट करेंगे। तो इसे ऊपर से थोड़ा सा काट कर सीधा कर लीजिए, साइड में से भी इसे काट कर सीधा कर लीजिए। इसे इस तरीके से त्रिकोण शेप में फोल्ड कीजिए और इस तरीके से कट कर दीजिए। बीच साइड के मुकाबले बीच में से आधा इंच थोड़ी ज्यादा रहती है। देखिए साइड में से तो ये 5.25 इंच की और बीच में से है 6.25 इंच की। इसी नाप की हमें एक टुक्की और कट करनी है। यहाँ से हम केवड़े और आड़ कट कर लेंगे।
तो आर्ट की लंबाई रखनी है लगभग 4.5 इंच की। तो टुक्के की गोलाई के हिसाब से हमें आर्ट की लंबाई लेनी होगी, चौड़ाई लेनी होगी। ये आर्ट कट होगी। इसमें साइड में जोड़ने के लिए केवड़े भी कट करने होंगे। तो देखिए केवड़ों की लंबाई आर्ट के बराबर रख दीजिए और चौड़ाई रख लीजिए लगभग 3 से 3.5 इंच की। ये देखिए 3.5 इंच है। ये एक तरफ हम निशान लगा देंगे 3 इंच पर और एक तरफ निशान लगा देंगे लगभग 2.25 इंच पर, और इस तरीके से इसे तिरछा कट करना है। और जो चौड़ी वाली साइड है उस तरफ इसमें हल्की सी नेक की कटिंग करनी है, कुछ इस तरीके से तिरछा कट करते हुए। इस तरीके से केवड़े भी बन गए, जो कि आर्ट के साथ जॉइंट होगी और इनके ऊपर टुक्की जॉइंट होगी। ये केवड़े एक दूसरे के आमने सामने इस तरीके से रहते हैं, आर्ट साइड में जॉइंट होती है और टुक्की की गोलाई के हिसाब से हम आर्ट और केवड़ा लेते हैं। अब हमारा लास्ट काम बचता है इसमें मगजी कट करने का। तो जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम मगजी कट करेंगे। इसे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कीजिए, क्योंकि मगजी हम उरेब कपड़े की काटेंगे। अब कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड कीजिए। पहले लहंगे की मगजी कट कर लेते हैं, फिर इसे वापस दूसरी तरफ फोल्ड कीजिए। इस तरीके से एक बार इस तरफ और एक बार उस तरफ फोल्ड करना है और चौड़ाई रखनी है लगभग 5.25 इंच की मगजी की। यहाँ पर हम फोल्डिंग वाली मगजी बना रहे हैं। अब इसे फिर से इस तरफ ले आइए। इस तरीके से इसे 3 बार फोल्ड करना है। फोल्ड करके काटेंगे तो ये एक साथ ही कट हो जाएगी सारी मगजी और एक नाप की कट होगी। मगजी हमेशा उरेब कपड़े की ही लगाइएगा। लहंगे की मगजी को साइड में रख दीजिए। अब हम कुर्ती और कांसली की मगजी कट करेंगे बचे हुए कपड़े में से। तो इसे और छोटा करके काटिए मगजी, ताकि मगजी आसानी से कट हो जाए। सीधा कर लीजिए इसे काट कर, थोड़ा बड़ा छोटा बड़ा भी हो जाता है ये। तो मगजी की जो चौड़ाई है वो लगभग हम 2.5 इंच की लेंगे। तो 2.5 इंच पर निशान लगा के मगजी कट कर लीजिए। फिर आप या तो कटी हुई मगजी को कपड़े पर रख के और मगजी कट कर लीजिए। तो इस तरीके से पूरे सूट की कटिंग हो गई है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। और इस तरीके से आप पूरे 4 मीटर सूट में से पूरे सूट की कटिंग कर सकते हो। थैंक यू।